Hello students, how are you? This is your Urdu book of class 6. So children, now your study time. Today I will teach you chapter 5. Chapter 5 name is गुफ्तगू के आदाब और खुशगोई. So children, पहले हम लोग जानेंगे कि गुफ्तगू के मीन्स क्या होता है. गुफ्तगू के मीन्स होता है बातचीत के आदाब और खुशगोई. खुशगोई मीन्स होता है जिसके जो इंसान के अंदर अच्छी आदतें होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खुशगोई. तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि गुफ्तगू के आदाब क्या है और कैसे अपने अंदर हम लोग की खुशगोई होनी चाहिए. सो चिल्ड्रंस, नाउ स्टार्ट. इस सबक में ये बताया गया है कि हमें किस तरह के लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए. बच्चों को ये शोर हो जाए कि गुफ्तगू किस तरह करें, किसी को नागवार ना गुजरे. नंबर 1, हमेशा मुनासिब आवाज़ में गुफ्तगू किया करो. ना तो इतनी धीमी हो कि सुनाई ना दे और ना इतनी सख्त हो कि सुनने वाले को नागवार गुजरे. बोलने में इस कदर तेज़ी और शताबी ना करो कि बात समझ में ना आए और ना इस कदर रुक रुक के बोलो कि सुनने वाले का जी उगता जाए. तो ये भी हम लोग को गुफ्तगू के आदाब में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है. नेक्स्ट पॉइंट, जब किसी से गुफ्तगू करना हो तो अव्वल मौका पर वक्त को देख लो. बात कैसी ही अच्छी या ज़रूरी हो, लेकिन बेमौका या बेवक्त कहोगे तो ज़रूर बुरी मालूम होगी. तो ये भी पॉइंट नंबर 3, किसी शख्स से ऐसी बात ना कहो जिसको समझ ना सकें या जिसके सुनने में इसको रग़बत ना हो, जिसके सुनने में इसके दिल को रंज और सदमा पहुँचे. हम लोग को किसी के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसके दिल की अगले पर्सन को तकलीफ़ हो और ना कोई रंज और सदमा हो. पॉइंट नंबर 4, किसी की बात काटना सख्त ऐब है. जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू ख़त्म ना हो ले तुम हरगिज़ गुफ्तगू शुरू ना करो. अलबत्ता कोई सख्त ज़रूरत हो तो अव्वल उस शख्स से माफ़ी मांगो, तब बात कहो. ये भी बड़ी हमाकत है कि पूछें और किसी के और जवाब देने लगो तुम. पहले जब भी कोई 2 पर्सन बात करे तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए. अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो तो उससे पहले माफ़ी मांगो, तब भी कोई बात कहो, जब कोई इम्पोर्टेंट बात हो तब. नेक्स्ट पॉइंट, बात को ज़बान से पीछे निकालो. पहले इसको सोच लिया करो. बिन सोचे सूझे बोलना बेवकूफ़ी है. एक ही बात को बार बार कहना, एक लफ्ज़ को दोहराना ना चाहिए. बात बात पर हाथ हिलाना, मुंह बनाना, आंखें मटकाना, भौंहों से इशारा करना, ये भी बहुत बुरा मालूम होता है. तो इस तरीके की हरकत हम लोग बात करते ना करें. नेक्स्ट पॉइंट, गुफ्तगू के वक्त बहुत तेज़ी और गुस्सा ज़ाहिर सख्त लफ्ज़ बोलना, गिड़गिड़ाना या हाथ जोड़कर बात कहना या बेहयाई और मस्खरेपन की बातें ज़बान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना बड़ा जलील काम है. इससे हमेशा परहेज़ करो. अपने आप की तारीफ़ ना करो. ज़्यादा गिड़गिड़ाना नहीं है और बेहयाई या मस्खरे की बातें से भी परहेज़ करो. नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी बातें लोगों के सामने बयान ना करो जिसकी सच्चाई में तुमको आप शक हो. अगर इत्तफाकन से ऐसी बात कहनी पड़ जाए तो इसके साथ अपनी शक भी ज़ाहिर करो. किसी के एतक़ाद या मज़हब या बुज़ुर्ग की शान में बुरा लफ्ज़ हरगिज़ ज़बान पर ना लो. हमेशा बुरी ज़बान से हिफाजत करो. नेक्स्ट पॉइंट, बुज़ुर्गों या हाकिमों से गुफ्तगू करनी हो तो अव्वल उससे इजाज़त लेनी चाहिए. जब इजाज़त दे तो अदब के साथ बातचीत करो. बात को बनाकर या बढ़ाकर ना कहो, साफ़ और मुख्तसर कहो. ये हम लोग का सुन्नत का भी तरीका है. हम लोग जितना ही बात साफ़ और मुख्तसर करें उतना बेहतर है ये. नेक्स्ट पॉइंट, जब छोटों से गुफ्तगू करो तो बहुत ही नरमी, मेहरबानी और गुरूर और शेखी ना जताओ. कोई हकारत का लफ्ज़ ना बोलो. किसी पर कसूर या मलामत
करनी हो तो हमेशा तन्हाई में करो। किसी से अगर शिकायत है तो उसे साइड में पर्सनली बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों के जलसे में बैठकर बेहुदा गपशप ना को, और बात हो ऐसी हो कि तुम या तुम्हारे दोस्त को फ़ायदा पहुँचे। जिस बात से नफ़ा ना हो वो बात कहने से चुप रहना बेहतर है। ऐसी बहस भी ना छेड़ो जिससे दोस्तों के दिल को खटक जाए और दोस्ती पर खलल पड़े। कभी कभी हंसी और दिल लगी बात का भी मज़ायका नहीं, मगर उसे आदत न डालो। तो इस तरीके से जो हमें इस चैप्टर में बताई गई है, तो हम लोग भी इसी तरीक़े से गुफ्तगू के आदाब में रह कर के ही हम लोग बातचीत करें। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करो। दिस इज़ योर क्लास वर्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।